हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप से अलर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ है चीफ मिनिस्टर हुनार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के हवाले से। मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी डेट्स और डेडलाइंस है और फॉर्म को कैसे सही तरीके से फिल करके ऑनलाइन सबमिट करना है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो अक्टूबर 15 है, तो आपके पास बहुत ही कम दिन है इसमें अप्लाई करने के लिए। जल्द से जल्द स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लें। और इस स्कॉलरशिप की जो टोटल वर्थ है वो है 130 बिलियन रुपीज़, जो कि 8 सालों में तकसीम की जाएगी। और हर साल जो है ना 68 डिसिप्लिन के अंदर 30,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो नंबर है वो बढ़ाकर 120,000 किया जाएगा आफ्टर 4 ईयर्स। ये स्कॉलरशिप जो है ना वो आपकी 100% ट्यूशन फ़ीस जो है वो आपकी कवर करेगी। तो आइए इसकी वेबसाइट पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली कैसे ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना है। अब यहाँ पर देखें कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आप जो है वो पंजाब के रिहायशी हों, यानी कि आपके पास जो है ना वो पंजाब के अंदर जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और आपकी जो एज है वो 22 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन क्लोजिंग डेट। और आपकी जो मंथली इनकम है वो 3 लाख से जो है ना वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये इनका एफिडेविट है जो कि आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसको फिल करके आपने जो है वो विटनेस के साथ जमा करवाना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि द अप्लीकेंट्स मस्ट बी इनरोल्ड इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स इन द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इन द फॉल सेशन 2024 एंड न्यूली इनरोल्ड MBBS एंड BDS स्टूडेंट 2024 विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कौन से डिसिप्लिन्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम डिसिप्लिन्स की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आप अपना डिसिप्लिन चेक कर सकते हैं। ये वो सारे डिसिप्लिन्स हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। इनमें से अगर आपका कोई डिसिप्लिन है तो आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है वो है ये यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आप चेक कर लें। इनमें से अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आज ही अप्लाई करें। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो है वो कॉलेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं। और न्यूली स्टूडेंट्स जो कि MBBS या BDS में जिन्होंने एडमिशन ली है 2024 में वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए शर्त ये है कि आपका जो है ना मिनिमम FSC या इंटरमीडिएट में जो है वो 80% मार्क्स होना चाहिए इन केस मेडिकल कॉलेजेस के लिए। और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए जो है वो 80%, बाकी जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए 75% फॉर साइंसेज एंड 70% फॉर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज। बाकी जो HED के कॉलेजेस हैं उनके लिए 65% फॉर साइंसेज एंड 60% फॉर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज। यहाँ पर देखें स्कॉलरशिप की जो कवरेज है वो 100% ट्यूशन फ़ीस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है वो अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर जो है वो अपना बेसिक डेटा देना होता है, जिसमें आपका कंट्री और आपका यहाँ से आपने इंस्टीट्यूट चूज़ करना है, कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके यहाँ से आप अपना जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपना CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, एक कंफर्म पासवर्ड दे के आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है वो आपका CNIC नंबर और आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आपने उसी पासवर्ड और अपने CNIC से जो है वो यहाँ पर आके आपने लॉगिन करना होता है। यहाँ पर ये जो कोड दिख रहा है ना, ये आप यहाँ पर एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है ये बेसिकली हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अनाउंस हो चुकी है। अगर यहाँ पर आप गूगल में लिखेंगे ना हुनहार स्कॉलरशिप फॉर BS स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वो तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जो कि एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए उनकी अनाउंसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ना अनाउंसमेंट कर दी है, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। चलें, अब यहाँ पर जैसे आप जो है वो अपने CNIC और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो बेसिकली आपके पास कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, वो यहाँ पर आपको शो होगा। और यहाँ से ये आप जो है ना वो सैम्पल एफिडेविट का डाउनलोड कर लें, ठीक है।
और उसके बाद जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर ये आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को ब्लर करूँगा क्योंकि ये थोड़ी प्राइवेसी का इशू होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना बेसिकली नाम लिखना होता है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ से पासपोर्ट साइज़ आपने पिक्चर को अपलोड करना होता है और यहाँ पर आपने अपने गार्डियन या फादर का नाम लिखना है, अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, अपना रिलीजन, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर चूज़ करना है और यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है और आपकी कब एडमिशन हुई वो आपने डेट यहाँ पर मेंशन करनी है और आपका जो है वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। और यहाँ से जी अगर आपका जो डिसिप्लिन है वो इनमें से है तो वो आप यहाँ से पहले अपना डिसिप्लिन चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डिग्री का टाइटल आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है वो BS केमिस्ट्री लिख रहा हूँ, तो मेरा जो डिसिप्लिन है बेसिकली वो है BS केमिस्ट्री। उसके बाद नीचे आपने ये आपकी जो है वो बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है। काइंडली यहाँ पर जो है ना आप जैसे ये कैलेंडर में शो हो रहा है ना, तो इसी तरीके से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है। आपने मैन्युअली यहाँ पर लिखना नहीं है, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है ना कैलेंडर में, इसी तरीके से आपने उसको चूज़ करना है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल चूज़ करना होता है और नीचे यहाँ पर आपने अपनी फैमिली इनकम लिखनी है टोटल, ठीक है। उसके बाद जी अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जी जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपके पास जो है वो आपकी ये जो पर्सनल डिटेल्स वाला जो सेक्शन है, इसके बाद आपके एड्रेस वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। इसमें आपने अपनी मेलिंग एड्रेस देनी होती है। बेसिकली आपने अपना कंट्री चूज़ करना होता है, आपका जो प्रोविंस या रीजन होता है वो आपने चूज़ करना है और आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका सिटी कौन सा है, मेलिंग या पोस्टल एड्रेस आपकी कौन सी है। अगर ये वाली आपकी एड्रेस यही परमानेंट एड्रेस है तो आपने यहाँ पर चेक बॉक्स पे चेक लगाना है, अदरवाइज़ ये अगर आपकी डिफरेंट है तो आप यहाँ पर डिफरेंट भी दे सकते हैं। उसके बाद जी आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपसे आपकी जो एजुकेशन है उसकी डिटेल आपसे मांगेंगे। यहाँ पर आपने पहले अपने मेट्रिकुलेशन या ओ लेवल या डिप्लोमा प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें यहाँ पर डिग्री टाइटल में आपने लिखना है मैट्रिक और यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और यहाँ से डिसिप्लिन में आपने साइंसेज या आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज जो भी आपका है वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की, टोटल मार्क्स कितनी थी, ठीक है। इसी तरीके से आपने अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी है। प्रोग्राम टाइटल में आपने लिखना है इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ से आपने जो है वो इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है और उसके बाद डिसिप्लिन आपने यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है। आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की और टोटल मार्क्स कितनी थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ही यहाँ से आपकी करंट एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस पूछा जाएगा। अगर आप कहीं पर वर्किंग है तो आप यस करके उनकी जो है वो डिटेल दे सकते हैं। अगर अभी आप स्टूडेंट है और कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आपने नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ही नेक्स्ट आपसे जो है ना वो आपके पेरेंट्स की डिटेल्स पूछी जाएगी, जिसमें आपने पहले अपने फादर की डिटेल देनी है, ठीक है। फादर का नाम, फादर का CNIC नंबर, उसका स्टेटस और उनका जो है वो प्रोफेशनल स्टेटस क्या है कि वो एम्प्लॉयड हैं या रिटायर्ड हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कंपनी वगैरह का नाम लिख सकते हैं, ऑफिस का टेलीफोन नंबर अगर कहीं पर काम करते हैं तो, ठीक है। उनकी मंथली नेट या अर्निंग कितनी है और उनका डिजिग्नेशन या ग्रेड क्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ही आपसे आपकी मदर की डिटेल्स पूछी जाएगी, आपके मदर का नाम, आपके मदर का CNIC नंबर और उनका प्रोफेशनल स्टेटस क्या है। और किसी कंपनी में यहाँ कहीं ऑफिस वगैरह में काम करती हैं तो आप यहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आप हाउस वाइफ वाला सेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपसे जो है ना ये आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स पूछी जाएगी। इसमें आपने जो है ना वो अपने पेरेंट्स के अलावा आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आप डिटेल दे सकते हैं। जितने आप मेंबर्स दे रहे हैं, अगर वो अर्निंग है उसकी भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस के आइकन पे आप क्लिक करते जाएंगे और यहाँ से आपने नाम लिखना है, उनसे आपका रिलेशनशिप क्या है और आप जो ये जो पर्टिकुलर मेंबर है इसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो स्टूडेंट है या वो जो है वो कहीं पर काम करता है। तो जो भी
यहाँ पर है वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, अगर स्टूडेंट है तो कहाँ पर पढ़ता है वो आप उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, अगर कहीं पर काम करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आपने डिजिग्नेशन में यहाँ पर भी आपने स्टूडेंट लिखना है, इन केस अगर आपकी सिबलिंग्स पढ़ते हैं तो। उसके बाद अगर आप मंथली उनका पे करते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो टोटल लिख सकते हैं। इन केस अगर आपका भाई जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है और उनकी मंथली जो है वो फ़ीस इतनी है तो आप जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये जो है ना डिटेल है आपके फैमिली एसेट इनकम के हवाले से। अगर आपके पास प्रॉपर्टी या कोई लैंड लीज पे है या कोई शेयर या सिक्योरिटीज़ है तो आप उनकी यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, ठीक है, अपने फादर, मदर, स्पाउस, सेल्फ या किसी और की। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे जो है वो आपका एक्सपेंडिचर जो है वो पूछेंगे। यहाँ पर जो है वो अगर आपकी जो अकोमोडेशन है वो अगर रेंट पे है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये आप लीव भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये अप्लीकेबल है तो दें। उसके बाद नीचे ये यूटिलिटी एक्सपेंडिचर का पूछा जाएगा, ये एनुअली आपने बताना है, ठीक है। आपने ये मंथली नहीं बताना बल्कि एनुअली आपने बताना है कि आपका टेलीफोन का बिल जो है वो एनुअली कितना आता है, गैस का कितना आता है, वाटर का कितना आता है और इलेक्ट्रिसिटी का कितना आता है। उसके बाद ये आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जी ये आपसे जो है वो आपकी ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स पूछेंगे। अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट है तो वो आप यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। लाइक अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो उनका मॉडल नंबर और उनका इंजन की कैपेसिटी या रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑनरशिप पीरियड कहाँ से है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास कार वगैरह है तो वो आप यहाँ से डिटेल दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आपने नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ही यहाँ से आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है, इसमें आपने जो है वो 1 बाय 1 आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। लेकिन यहाँ पर देखें 200 KB इनकी साइज़ है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर हो और रीडेबल हो। यहाँ से आपने जो है वो अपने CNIC की फ्रंट पेज की जो है वो कॉपी आपने अपलोड करनी है। यहाँ से बैक साइड की कॉपी, मैट्रिक का जो है वो आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपका डोमिसाइल आपने यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने एफिडेटिव जो मैंने आपको बताया था ये वाला आपने फिल करके, ठीक है, और विटनेस की सिग्नेचर वगैरह उनका CNIC नंबर एंटर करके वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ से आपने जो है ना वो सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल में ये आप अपने फॉर्म को जो है ना वो रिव्यू करके सबमिट करेंगे। अगर आपने कहीं पर जो है वो मिस्टेक की है तो वो आप रीड करेंगे और उसको दोबारा उसी सेक्शन में जाके करेक्ट करेंगे। उसके बाद ही आपने जो है ना वो फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है।